वेलकम टू डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आप हैं पर्सनालिटी डेवलपर नेहा कोचर के साथ। जैसा कि आपको पता है, हम अभी तक पीडी क्लास में कवर कर चुके हैं उन फैक्टर्स को जो कि हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में हेल्प करती है। वो है बॉडी लैंग्वेज, यस, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस एंड हाउ टू बिकम क्लासी एंड रॉयल। तो हमने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करा है, अब हम कुछ और फैक्टर्स जिससे हम सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पर हमारे साथ बने रहने के लिए आपको क्या करना है? यस, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करके हमसे जुड़े रहना है ताकि हमारे लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहे। साथ ही हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो बैक टू द टॉपिक, आज हम करेंगे कि हम जब इंटरव्यू फेस करते हैं, हाउ टू फेस द इंटरव्यू। हम न्यू जॉब के लिए जाते हैं या जॉब चेंज के लिए भी करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें इंटरव्यू फेस करने होते हैं। तो जब हमें इंटरव्यू फेस करने होते हैं तो हम किस तरह से प्रिपेयर होके जाएं, उसके बारे में आज के सेशन में आपको बताऊंगी। ये बहुत क्रूशियल पार्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ऑब्वियसली जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है वो रिटन एग्ज़ाम्स और जो प्रीवियस स्टेजेस होते हैं उसको क्लियर करने के बाद ही होता है। और वो फेस टू फेस इंटरव्यू ये प्रूव करता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के और उस जॉब के लिए सूटेबल है कि नहीं। तो आपको अपने आप को वहाँ बेस्ट प्रेजेंट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो और उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है यूज़ ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन स्किल। अपने पर्सनालिटी में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन स्किल कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट। और वो कहाँ काम आ रहा है? आपके इंटरव्यू में। जब फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, जब एम्प्लॉयर आपसे फेस टू फेस इंटरेक्शन करता है, इंटरव्यू लेता है आपका, वहाँ पे वो क्यों होता है एक्चुअली में? वहाँ वो जज करते हैं आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को, जो किस तरह से आप अपनी बात को आंसर कर रहे हैं, किस तरह से अपने ओपिनियंस आगे रख रहे हैं, वो एम्प्लॉयर नोटिस करता है, ऑब्जर्व करता है। उसके बेसिस पे ही आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं। सो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करने का, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। तो डू योर बेस्ट, यूज़ योर बेस्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल व्हेन फेसिंग द इंटरव्यू। कैसे? अवॉइड टेंजिबल लैंग्वेजेस जो कि इररिलेवेंट है टॉपिक से। मान लीजिए कि एम्प्लॉयर ने आपसे पूछा है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सैलरी। आपको इस जॉब से क्या सैलरी की एक्सपेक्टेशन है? आप कह रहे हैं कि प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे इतना था तो मैं इतना इंक्रीजमेंट चाहता हूँ। इतना आंसर करने का आपको ज़रूरत ही नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको डायरेक्ट आंसर करना था। क्या कि अकॉर्डिंग टू जॉब एंड परफॉर्मेंस इतना आई प्रिफर इतना, कि मुझे इतना तो मिलना चाहिए, राइट। तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स हो। नेक्स्ट है डू योर रिसर्च। डू योर रिसर्च क्या है? बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप जा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपके पास आएंगे ही कि आप ऑर्गेनाइजेशन को कितना जानते हैं। क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, तो पूरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसके स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, अगर अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, क्या प्रॉफिट्स लास्ट ईयर थे, छोटी छोटी चीज़ें जो इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, उस पर पूरी रिसर्च करके जाइए कि हाँ मैंने ऑर्गेनाइजेशन को, उसके एम्प्लॉय स्ट्रक्चर को, कि हाँ जिस फील्ड में वो जा रहे हैं वहाँ उस फील्ड में कौन लीड कर रहा है, किसके अंडर मुझे काम करना होगा, कौन एम्प्लॉयर है जिसके सामने मुझे इंटरव्यू देना होगा, उसकी मतलब पूरा ओवरऑल उसका रिसर्च करके जाइए कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉफिट लास्ट ईयर कितना था, क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, सब कुछ। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। यूज़ ऑफ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, ऑब्वियस सी बात है। वहाँ पे जनरली नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपसे पूछेंगे हाउ विल यू हैंडल योर स्ट्रेस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस तो आता ही है। कभी वर्कलोड बढ़ता है, कभी डेडलाइंस पास आती है, आपको ओवर टाइम करना होता है, वो एक प्रेशर, एक स्ट्रेस का एनवायरनमेंट आपके होता है। तो जनरल क्वेश्चन है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, हाउ विल यू हैंडल योर स्ट्रेस।
तो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दें जो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया, अगर पास्ट में जॉब करते थे, अगर इससे पहले भी जॉब किए तो उसका एक्सपीरियंस कि हाँ लास्ट टाइम मैं इस सिचुएशन में था तो मैंने ऐसे परफॉर्म किया था उसके बाद भी। या अगर फ्रेश जॉब अप्लाई किया फ्रेश जॉब के लिए तो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ कभी तो ऐसी सिचुएशन आई होगी कि तब आपने ऐसा कुछ किया होगा कि जैसे एग्जांपल लीजिए, स्टूडेंट्स होते हैं प्राइवेट पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं अपनी स्टडीज़ के साथ, ग्रेजुएशन के साथ, तो अब होता है एक तरफ उनके एग्ज़ाम्स हैं, दूसरी तरफ उन्हें उनकी डेडलाइन भी पास आ गई है, उनका जो सेल्स टारगेट या जो भी है जिस जॉब में भी वो है उसने वो भी कंप्लीट करना है उसी दिन। तो ये सिचुएशन उस एम्प्लॉय के लिए क्या थी, स्ट्रेस वाली थी, टेंशन वाली थी कि किस तरफ वो ज़्यादा फोकस करे, कैसे वो दोनों को बैलेंस करें। तो उस ऐसे रियल एग्जांपल्स जो आपने फेस किए हैं वैसे एग्जांपल्स दीजिए रादर देन कि डिप्लोमेटिक की इमेजनरी विजनरी कि हाँ ऐसे हुआ तो मैं ऐसे कर लूँगा। प्रैक्टिकल अगर एग्जांपल्स आप रखेंगे तो उससे इंटरव्यूअर और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसे दिखेगा आपका विजुअल कि हाँ आप इस सिचुएशन में थे, आपने ऐसा परफॉर्म किया था और आगे भी अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी सिचुएशन होगी तो वो परफॉर्म करके देगा। नेक्स्ट है आस्क द एम्प्लॉयर क्वेश्चंस। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर किसी ने इंटरव्यू फेस किया आपने से, तो हमेशा नोट कीजिएगा जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है पूरा तो जो एम्प्लॉयर होता है आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क या एनी डाउट। ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वो कैसे भी पूछ सकते हैं। उनका सिंपल मतलब ये होता है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या। जनरली लोग क्या करते हैं, नो साइड्स ओके, गलत। इससे ये है कि आप सिर्फ सुनने वाले हैं, लेकिन अगर आप पलट के अपने डाउट्स रखते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर मैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में थोड़ा जानना चाहता था, या कुछ भी कंपनी से रिलेटेड या कुछ भी कि मेरी परफॉर्मेंस से रिलेटेड या सैलरी एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड, जो भी आपको लगता है बट शुड बी रिलेटेड टू योर जॉब स्पेसिफिकेशन और टू द ऑर्गेनाइजेशन। आपको मिनिमम 2 to 3 अगर क्वेरीज आप पूछते हैं तो एम्प्लॉयर है उसको भी लगता है कि हाँ इसे आवाज़ उठाना भी आता है, ये अपनी बात को रख भी सकता है। सो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए इंटरव्यू में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बनता है। सो हाँ, अवॉइड आपको क्या करना है, बेसिक क्वेश्चंस पूछने जो ऑलरेडी आप रिज्यूम में डाल चुके हो या ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे आप पढ़ चुके हो, उस क्वेश्चन को रिपीट मत करो, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी वेबसाइट पे डाल रखी है। आप जब रिसर्च करके जा रहे हो, आपने सब पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये हायरार्की है या हमें इस जॉब के लिए चुना गया है, ये टाइमिंग्स ये है कि हमें ये ऑफिस आवर्स होते हैं। जब आपको ऑफिस आवर्स पता है तो आप पूछेंगे कि सर व्हाट विल बी द ऑफिस आवर्स, वर्किंग आवर्स, पूछने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे बेसिक्स क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आपको पता है उन्हें क्वेश्चंस को नहीं उठाने। नेक्स्ट है वियर अ स्मार्ट इंटरव्यू आउटफिट। यहाँ पे स्मार्ट इंटरव्यू आउटफिट क्या है, जीन्स ट्राउज़र और टॉपर्स नहीं। स्मार्ट इंटरव्यू आउटफिट इज सपोज कि मैं किसी लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे क्या वेयर करके जाना चाहिए, ट्राउज़र शर्ट्स, नो, आई शुड वेयर आइदर प्रॉपर सूट और साड़ी, क्योंकि वो प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए तो मेरा प्रॉपर स्मार्ट आउटफिट क्या होना चाहिए, यस इट कैन बी फॉर्मल ट्राउज़र पैंट्स, फॉर्मल कोट ब्लेज़र, वो फॉर्मल आउटफिट। तो डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रेसअप होके प्रॉपर वैसे जाना चाहिए। राइट, बी योरसेल्फ। मैंने कहा था इन फेस टू फेस इंटरव्यू कब आता है, जब आप पहले के प्रीवियस जो स्टेजेस होते हैं, इंटरव्यू, रिटन इंटरव्यू होते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ होते हैं, जब वो चीज़ें क्लियर करते हो उसके बाद जो फाइनल स्टेज होती है वो आपकी होती है फेस टू फेस कम्युनिकेशन स्किल। वो तब आती है जबकि एम्प्लॉयर को लगता है कि हाँ आप इन सब स्टेजेस में क्लियर कर चुके हो, यू आर सुटेबल फॉर द जॉब स्पेसिफाइड, तब आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। तो उसमें वो चाहता है, एम्प्लॉयर क्या चाहता है, आप अपने आप को दिखाओ, क्योंकि आपने जो प्रीवियस स्टेजेस क्लियर किए वो आपने योरसेल्फ, खुद के ओन सेल्फ पे क्लियर किए, खुद के आइडियाज़, खुद की नॉलेज के बेसिस पे क्लियर किए। पर जब फेस टू फेस इंटरव्यू में क्या होता है, जनरली लोग होते हैं कि हाँ वीडियोस देखे, कुछ नेट से अपडेट्स लिए कि हाँ हमें ऐसे बोलना है, ये लाइन, इस क्वेश्चन पे ये लाइन बोलनी है। नहीं,
आपको अपने व्यूज़ रखने हैं। अगर उसने पूछा है टेल अबाउट योरसेल्फ, तो आपको आप नेट पे पढ़ के नहीं जाओगे कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ये हॉबी बता दूंगा, या मैं बता दूंगा मैं ऐसा करना पसंद करता हूँ, मैं लेजर टाइम में ये करता हूँ। नहीं, आपका अलग शेड्यूल होता है, दूसरे का अलग है, तो आप जो फॉलो करते हो आप अपने उस रूटीन को बताओ। दैट इज़ बी योर सेल्फ, क्योंकि एम्प्लॉयर ने आपको आपके बेसिस पे चुना है, दूसरों के सजेशंस के बेसिस पर नहीं। सो दिस आर द वे हाउ टू फेस द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में आपको कैसे अपीयर होना है, कैसे क्वेश्चन आंसर्स करने, ये आपको पता है, बट साथ में साथ कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वैदर वो किसी भी पोस्ट से रिलेटेड हो, वो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें घर से मेंटली प्रिपेयर होके जाना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इसमें है पूछ तो इंट्रोडक्शन रहा है, अब इसमें आप आंसर कैसे करोगे? माई नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम दिस, आई बिलोंग टू दिस, और ऐसे नहीं, क्योंकि वो सब तो आपके रिज्यूमे में ऑलरेडी है। यहाँ ये क्वेश्चन अगर पुट ऑफ हुआ है ना, तो यहाँ ये पूछ रहे हैं आपकी अदर पर्सनैलिटी के बारे में, और जो हॉबीज़ या जो भी है आपकी, और जो इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट बेसिकली आपका, रादर देन योर वर्क स्पेसिफिक। इसमें आपको वर्क स्पेसिफिक नहीं बताना है कि हाँ आई एम वर्क एल्कोहलिक हूँ एंड मैं पंचुअल हूँ, ये सब आपके वर्क से जुड़े हो गया। इसमें आपको अदर इंटरेस्ट को बताना है, बट शुड बी इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू योर जॉब स्पेसिफिक। जैसे आप कह सकते हो कि अगर आपने पूछा है, आपको पूछा है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अगर आपने कहा है कि मेरी हॉबी बास्केटबॉल प्लेयर, आई लव प्लेइंग बास्केटबॉल और मैं कैप्टन रह चुका हूँ उसमें, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर को क्या क्लिक करेगा? आप अगर पोस्ट आपने टीम लीडर के लिए अप्लाई किया है तो एम्प्लॉयर के लिए एक पॉजिटिव है कि हाँ ये सबको साथ में लेके चलना जानता है, बीइंग अ बास्केटबॉल प्लेयर इसने टीम को साथ में लेके चला है, तो इससे पता है कि सबको साथ में लेके कैसे चलना है। इनडायरेक्टली क्या शो कर रहा है? आपकी जॉब से रिलेटेड पॉजिटिव एस्पेक्ट को शो कर रहा है। नेक्स्ट है वाई शुड वी हायर यू। वाई शुड वी हायर यू? ऑब्वियसली जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये जो ना जनरल क्वेश्चन है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी जाओगे ये क्वेश्चन पूछेगा हम आपको क्यों हायर करें, तो आपको यहाँ आपके एट्रीब्यूट्स बताने हैं, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स जो कि डायरेक्टली आपके जॉब स्पेसिफिक हो, यानी उससे कनेक्टेड हो। ये जैसे अगर आपका जो जॉब है उसमें ऑब्वियसली आपको बताया जाता है कि मिनिमम इतना एक्सपीरियंस हमें चाहिए, तो मान लीजिए जॉब स्पेसिफिकेशन में आपको मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस के लिए बोला गया है, तो आप उसको लिंक कर सकते हैं आपके इसमें कि वाई शुड वी हायर यू, क्यों? बिकॉज आई एम अलाइन विद द रिक्वायरमेंट यू नीड फॉर दिस स्पेसिफिक जॉब कि मेरा भी मिनिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड यू नीड मिनिमम 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बट आई एम 8 ईयर्स एक्सपीरियंस विद ऑलमोस्ट सेम जॉब स्पेसिफिक। तो ये क्या शो कर रहा है? एक पॉजिटिव पॉइंट दिखा रहा है कि हाँ हम इस ऑर्गेनाइजेशन को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए इस जॉब के लिए तो वो आपके पास है, वो क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और वीकनेस। ऑब्वियसली ये स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है ये जनरल क्वेश्चन में आता है, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली आपके जॉब प्रोफाइल से जुड़ेगा। अगर पूछा है व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ तो आपको स्ट्रेंथ्स वो बतानी है, जैसे स्ट्रेस हैंडलिंग कि मैं कितना भी प्रेशर है मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ, मैं नर्वस नहीं होता। मतलब जो जॉब सूटेबल है आपका, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी है। बट यहाँ वीकनेस क्या है? यहाँ वीकनेस आपको कमज़ोरी बनाकर नहीं बतानी है, यहाँ वीकनेस को आपको पॉजिटिविटी में ले जाना है। कैसे ले जाएंगे? जैसे मैंने अभी बोला था वर्क एल्कोहलिक, मतलब मैं खाली नहीं बैठ सकता, मुझे काम करते रहना पसंद है, तो ये एक तरह से वीकनेस है, बट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है वो उनके लिए तो पॉजिटिव पॉइंट है। तो इस तरह के पॉइंट्स आपको देने हैं वीकनेस में जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो पॉजिटिव प्रूफ हो। जैसे पंक्चुअलिटी, ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं, मैनेजमेंट चाहता है कि जो एम्प्लॉयज़ है टाइम पे आए। वर्क एल्कोहलिक हो कि मतलब अगर कभी एक्स्ट्रा काम करना हो तो उन्हें वो नहीं हो कि भाई हाँ मेरा टाइम ओवर हो गया मुझे जाना है। तो ये सारे कहने को वीकनेस है एज ए इंडिविजुअल, बट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो उनकी स्ट्रेंथ है। आपकी वीकनेस उनको स्ट्रेंथ दिख रही है। तो हेयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। नेक्स्ट इज व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। व्हाई डू यू वांट दिस जॉब? आपको ये जॉब क्यों चाहिए?
इसमें जनरली आप क्या आंसर करेंगे? क्यों चाहिए? बिकॉज मुझे ग्रोथ चाहिए। कॉमन आंसर है कि आई वांट टू ग्रो इन दिस फील्ड, कि मुझे हाँ ये फील्ड मेरा इंटरेस्ट का है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, इसलिए मेरा स्टार्ट में यहाँ से करना चाहिए। कॉमन आंसर है, हर कोई देगा। बट यहाँ पे आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए, यहाँ पे आंसर इस तरह से फॉर्म करो, इस तरह से रिप्लाई करो कि ये आपको प्रूव करे कि आपको कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्ड नॉलेज है, कि हाँ मैं हमेशा से इस कंपनी से जुड़ना चाहता था, ये फील्ड मेरे इंटरेस्ट का था, और उसकी प्रोडक्ट सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करते हैं, वॉटएवर जिस फील्ड में भी हो, उसको कनेक्ट करके अपने आंसर को अगर दोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके इंटरव्यू में एक पॉजिटिव पॉइंट लेकर आएगा। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस। इसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट। इसमें जनरली क्या होता है, नॉर्मल होता है कि अगर जो फर्स्ट फ्रेशर होता है जॉब के लिए जाएगा, वो उसे नहीं आइडिया नहीं है, डेफिनेटली आइडिया नहीं होता है किसी को कि कितना एक्सपेक्टेशन हमें अगर बोले तो कितना बताना है। कई बार होता है एम्प्लॉई जो होता है वो कम बता देता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है वो यस कर देते हैं। कई बार ओवर प्राइस बता दे कि मुझे इतना चाहिए, तो क्या होता है वो वही ना कहीं एक स्टेप पीछे हो जाता है, क्योंकि अगर आपने ओवर प्राइस बता दी, सैलरी एक्स्ट्रा बता दी, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर जो होगा, जो अदर कैंडिडेट्स हैं अगर उन्होंने मिनिमम बताया है, तो डेफिनेटली अगर वो भी आपके कंपैटिबल है तो वो उसे चुनेगा, राइट। तो पूरा इवेल्युएट करके जाए कि आपका जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और उसमें आपको क्या परफॉर्म करना है, क्या आर्स है, अकॉर्डिंगली पूरा रिसर्च करके जाएं। उसके बाद आप अपनी एक्सपेक्टेशन को माइंड में सेट करके जाएं कि हाँ मिनिमम मुझे अपने इतने हार्ड वर्क के लिए इतना पे चाहिए। तो रिमेंबर दैट। सो हियर आर द फैक्टर्स कि हमें ध्यान रखने हैं हमारे इंटरव्यू को फेस करते टाइम। सो इसी के साथ आज का हमारा सेशन होता है यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, जानेंगे ऐसी छोटी छोटी कुछ और बातें जो हमें फ्यूचर में ग्रूम करने में हेल्प करेगी। हमसे बने रहिएगा। कैसे? ऑब्वियसली जुड़े रहिए, लाइक करके, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पे क्लिक करके। एंड डू फॉलो अस ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू।